Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज के टास्क में आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर गुप्ता डायनेस्टी पढ़ना है, फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और चौथा इकोनॉमिक्स में कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मार्केट। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आधे घंटे में आपको सिर्फ एक ये टॉपिक पढ़ना है गुप्ता डायनेस्टी, और आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बस इतनी बात दिमाग में रखनी है कि अभी फ़िलहाल मुझे गुप्ता डायनेस्टी की कोई नॉलेज नहीं है। इस आधे घंटे में मैं एटलीस्ट उनके वंश के बारे में सीख जाऊं कि जैसे श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ, फिर घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, उनके लड़के को लिच्छवी दोहित्रिया कहते थे, समुद्रगुप्त नाम था उनका। उसके बाद उनके लड़के आए चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य कहते थे। मतलब इस तरह से बहुत बेसिक सी चीज़ें आप जान जाओ और कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो सके वो आप याद कर लो। बस इतनी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आधे घंटे में आप कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं सकते हो और आप इतना टाइम भी नहीं दे सकते हो इस चीज़ को कि आप पूरा ही दिन लगा के सिर्फ गुप्ता डायनेस्टी पढ़ो। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। तो हिस्ट्री में आधा घंटा आपको सभी टॉपिक्स को आधा आधा घंटा देना है, जितना आप पढ़ सको और जितना आप ग्रैस्प कर सको उतना ही पढ़ना। फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी, अच्छा ये जो टॉपिक्स हैं आपको, ये आप पिनिकल की बुक से कर सकते हो जो मैंने अपलोड कर दी है साथ में, ताकि आप थोड़ी थियरी भी पढ़ सको। तो सौरभ कुमार पांडे सर के भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, उनसे भी आप देख सकते हो। फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर होता है ये फिजिक्स का, लगभग सबको आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक जानना होगा। तो अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया भी, साइंस एनसाइक्लोपीडिया भी मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। केमिस्ट्री भी आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस कर लोगे पीरियोडिक टेबल के तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। इकोनॉमिक्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। रीजनिंग में पिनेकल की बुक रीजनिंग की मैंने अपलोड कर दी है। आपको क्या करना है, टॉपिक 1 उसके अंदर 22 टॉपिक दे रखे हैं, आधे टॉपिक एक दिन में, आधे टॉपिक अगले दिन में। इस तरह से आप अब प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की। टॉपिक 1 से टॉपिक 11 आपको करने हैं, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये लगभग 55 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा कम कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन टाइम बाउंड तरीके से ही करना आप ये सब चीज़ें। टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल में आपको आरसीसी का चैप्टर बॉन्ड एंड एंकरेज पढ़ना है। अभी आपको इसके क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको ये चैप्टर पूरा जसपाल सर के जो प्रिंटेबल नोट्स हैं उनसे पढ़ना है, या फिर आपके पास कोई अपने फेवरेट नोट्स हों, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हों, एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। क्वेश्चन इसके बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको एक बार पहले इसको चैप्टर को सीखना पड़ेगा। तो जसपाल सर के नोट्स पढ़ना और इनके कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। कोई भी कॉन्सेप्ट पे अटकना मत। आपको लगे कि ये दिमाग के बाहर की चीज़ है, नहीं समझ में आ रही है, खुद से वीडियो देख लेना या फिर उसको स्टार मार्क कर लेना कि हम बाद में सीख लेंगे। पहले चैप्टर को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करना कि जितना मैं सीख पाऊँ उतना मैं सीख लूँ। प्लस आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं उसके अंदर हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है। इवन अगर बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो बस देख लेना, बाकी सोल्व आपको नहीं करना है, इवन देखना भी मत, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उनको अप्लाई करके बस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपको आरसीसी का काम है। कंक्रीट आपने 2-3 बार करा हुआ है, तो अब आप सीधा एसएससी जेईई के पीवाईक्यू करने की कोशिश करोगे। 1 घंटा कंक्रीट को देना और 1 घंटे में जितने आप क्वेश्चन कर पाओ उतने आपको क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल बूस्टर में सॉइल मैकेनिक्स के आपको क्वेश्चन करने हैं। कैसे करने हैं, पहले चैप्टर पे आप आओगे, पहले चैप्टर के शुरू के 10 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स का ही सेकंड चैप्टर, उसके 10 क्वेश्चन कर लो। अच्छा, एक दिक्कत आ सकती है, जैसे मैं करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है पेज की इस तरह की, और उस पर आपको इंडेक्स पे जाना है अपने किताब के, तो उस पर लिख लेना है। जैसे जियो टेक्निकल आपने खोला तो 111 पेज से 362 पेज नंबर तक है ये। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के पेज नंबर लिख लेना है। जैसे पहला चैप्टर 111 पे है, दूसरा 117 पे है, 143, 174, 184, 202, 229 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ये करना है। अब क्या करना है उसके बाद आपको, ठीक है, पहला चैप्टर तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, तो इसका 1 से लेकर 10 करना है, तो 10 यहाँ पे पहुँच जाना है। जब आपके 10 क्वेश्चन हो जाएं तो इस पर टिक कर देना है। उसके बाद सीधा पेज नंबर 117 खोलना है। अब पेज नंबर 117 से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 59 क्वेश्चन से हो रहा है, तो 59 से सीधा आपको लिख लेना है यहाँ पे 69। अब 59 क्वेश्चन से आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे, 59, 50, 60, 61, 62। जैसे ही 69 आ जाए वहाँ पे छोड़ दो, इस पर टिक कर दो, फिर सीधा 148, 143 पेज नंबर खोलो और उसके बाद जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है उससे 10 नंबर आगे बढ़ा दो। जैसे 110 से स्टार्ट है वहाँ पे क्वेश्चन, तो आप सीधा 120 लिखो वहाँ पे।
इससे आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कितने आपने क्वेश्चन कर लिए, इसमें भी टाइम जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो ये भी मैटर करेगा। ऐसे जल्दी जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा। एक मैं आपको एवरेज आइडिया अगर जो दे दूँ, सोइल के लगभग 10-10 ऐसे क्वेश्चन ख़त्म करने में लगभग मुझे शायद 2 से ढाई घंटे लगते थे। ठीक है, पूरा इसको कंप्लीट करने में। आप अपना देख सकते हो, आपकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। करने का तरीका यही रहेगा, 10 क्वेश्चन आप करोगे। पहला क्वेश्चन देखा, आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखा, अब दूसरे क्वेश्चन में मान लो आपके पास आ गया कोई टेबल, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आ गया या फिर सेंसिटिविटी आ गया। अब सेंसिटिविटी का आपको टेबल याद नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेस देन 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ग्रेटर देन 16, शायद सही है कि नहीं देख लेना। ठीक है, तो ये टेबल जैसे आप भूल गए हो, ठीक है, तो तुरंत के तुरंत टेबल देखना। इसके साथ साथ और दूसरी टेबल भी देख लेना, जैसे डेंसिटी इंडेक्स की टेबल। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स का भी यूज़ करना है यहाँ पे, कि जैसे टेबल का क्वेश्चन आ गया तो आप टेबल से तुरंत के तुरंत शॉर्ट नोट से सारी टेबल भी साथ के साथ रिवाइज कर लोगे और फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 2-4 क्वेश्चन, 2-4 चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से आपको करना है। अगर आपने सॉइल का ये पूरा चैप्टर कर लिया तो लगभग आपको पूरे सॉइल की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में चैप्टर के काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है चैप्टर की। तो ये आपका टेक्निकल बूस्टर रहेगा। तो ये आपका आज का काम रहेगा। आज आप लोगों की बहुत बहुत सारी विशेज़ मुझे मिली, शुभकामनाएं मिली, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। एक अगर मैं मैसेज देना चाहूँ आप लोगों को, थोड़ा सा जर्नी बैक जाके देखते हैं। तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करता था, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होगा। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको करने के लिए बताता हूँ, जैसे पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ, तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं और उसके बाद उनसे रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। कई सारी चीज़ें जो मैं गलत करता था वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म का यही मकसद है कि आपका टाइम बच सके और आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। यही मेरी कामनाएं होती हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा चीज़ें, कि जैसे मैं वीडियोस बनाता था पहले, उन वीडियोस में कुछ ऐसा होता था कि जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, जैसे मोहर सर्कल का मैंने कोई कॉन्सेप्ट सीखा या ओएसडी का कोई कॉन्सेप्ट सीखा, तो मुझे जो कॉन्सेप्ट ऐसा लगता था कि इसमें मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है और ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको कोशिश करता था कि वो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में उसको समझा दूँ बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों का। अब जब मैं वो अपलोड करता था तब कमेंट्स बहुत अच्छे भी आते थे, लेकिन हमेशा कुछ ही आते हैं वैसे, कुछ ही कमेंट्स ऐसे भी आते थे कि पहले अपना सिलेक्शन तो ले ले, उसके बाद बना लियो वीडियो, मतलब इस टाइप के कमेंट्स आते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने बीआरओ सिलेक्शन हुआ मेरा बीआरओ में, और बीआरओ में सिलेक्शन होने के बाद मैंने अपनी मेंस की कॉपी अपलोड की और फिर बताया कि मेंस में इस तरह से मैंने आंसर लिखे थे, आपको इस तरह से लिखने हैं। तब भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि बीआरओ में ही तो सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इस टाइप के कमेंट आगे। फिर पिछले साल बिल्कुल इसी टाइम पे जब मेंस में मैं फ़ेल हो गया था, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मेरा ईएससी में, मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि अगले साल सिलेक्शन लूँगा मैं। उसमें भी बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि 3 साल में तब जाके तेरा बीआरओ क्लियर हुआ है, तू मेंस निकालेगा। तो और अभी भी ये देख लो कि अभी भी, वैसे आज तो सभी पॉजिटिव कमेंट्स ही आए, नेगेटिव कुछ नहीं आया। एक मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, पहली बात सच्चाई ये है कि आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं। जो अपने आप को बहुत बुरे से बुरा भी मानता है उससे भी नीचे बहुत लोग हैं, और जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कुछ समझता है उससे भी ऊपर बहुत लोग हैं भी, ये आके चले भी गए, मतलब ये एक सच्चाई है। तो अगर आप नीचे भी नहीं देखना है आपको, आपको ऊपर भी नहीं देखना है। अभी पहले इस पॉइंट पे वापस आते हैं। तो बोलने वाला आज भी कुछ भी बोल सकता है हमें कि अभी ये मेन से तो क्लियर हुआ, अभी फाइनल सिलेक्शन कहाँ हुआ, या फिर जब फाइनल सिलेक्शन हो भी जाए कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो नहीं आई। ठीक है, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये हर एक बच्चे की बात बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ध्यान में ये रखनी है, आपके ऊपर भी बहुत हैं, आपके नीचे भी बहुत लोग हैं। ठीक है, आपको ना ऊपर देख के हताश होना है और ना नीचे देख के संतुष्टि अपने दिमाग में लानी है कि हाँ मैं नीचे वालों से ऊपर निकल गया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देखना है। आपको देखना है कि आज आप कहाँ थे, कल आप उससे बेटर हुए हो कि नहीं हुए हो। बेटर का मतलब मैंने बहुत बार बता रखा है,
बेटर का मतलब फ़िलहाल मैं स्टडी के कंटेक्स्ट में बोलता हूँ, लेकिन आपको अपनी लाइफ को हर दिन बेटर बनाना है हर एक फील्ड में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दो फील्ड रहेंगे वो है स्टडी और हेल्थ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आप अपनी हेल्थ नहीं देख रहे हो बिल्कुल भी और स्टडी किए जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत मेहनत से स्टडी कर रहे हो। अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप पूरा टाइम अपने आप को हेल्थ को दोगे तो स्टडी नहीं कर पाओगे, और हेल्थ की तरफ ध्यान जाता भी नहीं है जब देखते हो कि इतने साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपको कुछ मिनिमम तो अपनी हेल्थ के लिए करना होगा। आपको डेली अपने आप से पूछना है कि मैं कुछ हेल्थ के लिए कर रहा हूँ क्या। एटलीस्ट कुछ ढंग की चीज़ें खा लो, या फिर कुछ ख़राब ना खाओ, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। या फिर कुछ देर मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, जाना चाहो तो चले जाओ। हम अपना दिन का इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर और सब चीज़ों में। हम 2-2 घंटे बात कर सकते हैं दोस्त से, लेकिन 1 घंटा जिम की बात आती है या फिर 1 घंटा एक्सरसाइज की बात आती है, तब हमें पढ़ाई याद आ जाती है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। आपकी हेल्थ ख़राब रहेगी तो स्टडी भी आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूल मंत्र सिर्फ सक्सेस का यही है, कंसिस्टेंसी। आप पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, होना ही है सिलेक्शन। अगर आप 10 दिन पढ़ाई करके सोच रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाई करके सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, कह नहीं सकते, लक पे डिपेंड करेगा। क्या पता आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, पहले बहुत ज़्यादा पढ़ा हो। लेकिन अगर आपने 1 साल तक या फिर 2-3 महीने भी आपने लगातार पढ़ाई की है बिना रुके, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाना है, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, स्टडी करते रहना है, कंसिस्टेंट स्टडी से ही सिलेक्शन होगा। पॉइंट पे वापस आते हैं। पहला पॉइंट कि आपको दूसरों को नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, अपनी हेल्थ और अपनी स्टडी। सुबह उठो, दिमाग में 100 तरह की चीज़ें हों, उस टाइम पे सिर्फ एक दिमाग में रखना है कि मुझे बस अपनी स्टडी सही रखनी है और मुझे अपनी हेल्थ सही रखनी है। दुनिया की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। सिर्फ ये दो चीज़ भी दिमाग में रखोगे, और आपके दिमाग में और चीज़ें हों इंपॉर्टेंट, वो बात सही है, लेकिन ये दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, सुबह उठो, सिर्फ दिमाग में ये चलना चाहिए, मुझे स्टडी और अपनी हेल्थ सही रखनी है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। पहली चीज़ हो गई, सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट को देखना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को देखना है। आप खुद इम्प्रूव करते भी रहोगे तब भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। आगे निकलना मतलब अपने आप को, अभी आप यहाँ पे हो तो ऊपर पहुँच जाओगे, और वो एब्सोल्युटली भी ऊपर पहुँच जाओगे। आपको बस लोगों को नहीं देखना है, थोड़ा लोगों को देख सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक में आपने देखा कि आपकी रैंक कहाँ आ रही है, उसको भी एक मोटिवेशन की तरह ही लो कि हाँ और मेहनत करनी है। लेकिन अपने आप को देखते रहो कि कितना इंप्रूव करना है आपको, कितना इंप्रूव आपने कर लिया। पहली चीज़। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, नॉर्मली जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन ये होता है कि हम एक गोल देख रहे हैं, ठीक है, कुछ बनने का, मान लो CPWD, ठीक है। शायद आप इस बात पे एग्री ना कर पाओ, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप अपने गोल को देख रहे हो CPWD, अभी आप झेल रहे हो चीज़ें, ठीक है। मतलब अभी आप बिना मन के पढ़ रहे हो, ठीक है। आप अभी ऐसे लग रहा है आपको कि पढ़ नहीं रहे हो, आप तो कोई सज़ा काट रहे हो, और आप सोच रहे हो कि जब मैं CPWD क्लियर कर लूँगा तब मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। बिल्कुल आएंगी खुशियाँ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा बेटर अप्रोच ये है कि जो आप कर रहे हो उसको पहले एक्सेप्ट करो। हर दिन एक जीत की तरह समझो कि हर दिन आपका सिलेक्शन हो रहा है। मेरी जो इन टास्क की अप्रोच है वो यही है कि मैं आपको टास्क देता हूँ, टास्क मैंने 1 दिया आपको, तो जब आप इस टास्क को कंप्लीट कर लो तो अपनी पीठ थपथपाओ और अपने आप को शाबाशी दो कि आज मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये प्रोसेस को ही आप मज़ेदार बनाओ। अब अगर आप ऐसे आप चल रहे हो कि जैसे कांटों भरा रास्ता है पूरा CPWD तक का, ठीक है, तो आप CPWD जीत भी जाओगे, पहली बात तो इतने कांटे भरे रास्ते से पहले ही आप गिर जाओगे, लेकिन जीत भी जाओगे तब भी उतनी खुशी नहीं होगी। हाँ, ये नहीं है कि मान लो जैसे आपका मन नहीं कर रहा है तो आप तब ये सोचो कि नहीं, मन नहीं कर रहा है, जब मन करेगा तब। मन कभी नहीं करेगा, मन तो नहीं करेगा, आपको आपको मन को मनाना है और पढ़ने बैठना है, लेकिन एक्सेप्ट करना है इस चीज़ को कि यही है जो भी है। इसमें थोड़ा क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको CPWD तक पहुँचना है, 2 रास्ते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है तब भी पहुँचना है,
मज़ा नहीं आ रहा है तब भी पहुंचना है, सिंपल सी बात। आपको बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ये जो मेरा रास्ता है ये मज़ेदार है, मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है। CPWD पहुंचूंगा तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ डेली, जो मैं टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ, इसमें मज़ा आ रहा है। इसको इस तरह से लोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा भी, और पूरी जर्नी को एंजॉय करोगे। और कहीं कुछ छूट भी गई चीज़ें तब भी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने इतना टाइम दे दिया तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से चलोगे, हर दिन को इस तरह से समझोगे कि एक एक टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, पहले दिन का टास्क कंप्लीट हो गया तो आपका सिलेक्शन हो गया बस। फिर दूसरे दिन का टास्क करना है, फिर तीसरे दिन का टास्क करना है। इस जर्नी को एन्जॉयबल बनाओगे तो सही में चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी। तो बस दो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था आपको। पहला कि दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अपने आप से कंपेयर करो, अपने आप को देखो कहाँ तक पहुँच गए हो। स्टडी और हेल्थ को साथ में लेके चलो। दूसरा, आपको ये नहीं दिमाग में मेंटल बनाना है, अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि जब मुझे CPWD में सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। अपने आप को, दिमाग को ये नहीं बोलना है। आपको दिमाग को ये बोलना है कि जो मैं CPWD का रास्ता है यही मेरे लिए बहुत मज़ेदार है, मैं इस रास्ते पे चलते चलते ही बहुत खुश हो रहा हूँ। शुरू में ऐसा लगेगा आपको कि यार खुश तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अपने आप को बोलना है कि मैं खुश हूँ। और इन पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरी लाइफ में भी पड़ा है बहुत फ़र्क। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जब सिर्फ दिमाग में ये होता था कि बस किसी तरह से बस सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, किसी तरह से, तो कभी सिलेक्शन हुआ भी नहीं। और जब मैंने कहा कि चलो एक्सेप्ट करते हैं, अब आ गए इस लाइन में तो ढंग से करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ भूलने के लिए नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा और सारी चीज़ें भूल जाऊँगा मैं, इस माइंडसेट से नहीं पढ़ना है। हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ना है कि हाँ, पेपर कैसा भी, तब अगर पेपर कैसा भी आएगा तब आप सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर जो चीज़ों को, जैसे बचपन में हम क्या करते थे कि पेपर देने के लिए गए और बस किस तरह से रट लिया, और पेपर ख़त्म होते ही फिर ऐसा होता था कि जैसे सब चीज़ मैं भूल जाऊँ, ये चीज़ होती थी। वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे तो आपको फर्स्ट आना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए जर्नी को मज़ेदार बनाओ अपनी, हर दिन को इस तरह से रखो कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, नहीं भी आ रहा है तब भी बोलो अपने आप को। तो यही दो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि, और हाँ, वो तो बात है ही बिल्कुल कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओगे, आपको बुरा बोलने वाले भी होंगे, बहुत अच्छा बोलने वाले भी होंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे बुरे बोलने वाले तो बहुत ही कम हैं, लेकिन अच्छा बोलने वाले, इवन ये समझो कि मेंस मेरा आज क्लियर हुआ, आप लोगों की इतनी सारी विशेष आई कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे IAS ऑफिसर मैं बन गया। कोई IAS ऑफिसर बन के भी शायद इतना खुश ना हो जितना मैं आज मेंस क्लियर करने के बाद आपकी बधाइयाँ देख के खुश हूँ। और ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है कि दूसरा हमारी कामयाबी से खुश हो रहा है। ये सच में बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का। तो ये कुछ मैसेज मैंने देने की कोशिश की, जो मैं अपनी लाइफ में सीखा है वो आपको बताने की कोशिश की। इसको अपनी लाइफ में उतारोगे तो लिटरली मज़ा भी आएगा आपको पढ़ते हुए, और सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो भी जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।